श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। जय माता की। मेरे प्रिय साधकों, आज हम उस पावन व्रत की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में संतोष, सुख और वैभव का अमृत घोल देता है। शुक्रवार का दिन साक्षात शक्ति और लक्ष्मी का दिन है। इस दिन व्रत रखने से मां संतोषी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। एक मार्गदर्शक के रूप में मैं आपको इस व्रत की महिमा बहुत ही सरल और भावपूर्ण तरीके से समझाता हूं। शुक्रवार व्रत का महात्म्य और फल। मेरे प्रिय साधकों, शास्त्रों में शुक्रवार का व्रत गृहस्थ जीवन के लिए वरदान माना गया है। यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन में संतोष और प्रेम जगाने का माध्यम है। फल। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। पूजा विधि आराम से समझिए। 1. शुद्धि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त हों और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। 2. स्थापना। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां संतोषी या मां वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। 3. कलश स्थापना। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा अक्षत और सिक्का डालें, ऊपर से आम के पत्ते और नारियल रखें। 4. मंत्र। हाथ में पुष्प लेकर ओम का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः या जय मां संतोषी का मन ही मन स्मरण करें। 5. आरती। श्रद्धा भाव से मां की आरती करें और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। भोग प्रसाद। मां संतोषी को गुड़ और भुने हुए चने का भोग सबसे प्रिय है। अगर आप मां वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो दूध की बनी खीर या सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। याद रहे, श्रद्धा ही सबसे बड़ा भोग है। सावधानी सबसे महत्वपूर्ण। मेरे प्रिय साधकों, इस व्रत में एक विशेष सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। शुक्रवार के दिन व्रती और परिवार के सदस्यों को भी खट्टी चीजों जैसे नींबू, दही, इमली का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। खटाई खाने से मां रुष्ट हो सकती हैं और व्रत का फल निष्फल हो जाता है। पौराणिक व्रत कथा विस्तार से। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाते थे और 7वां निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा भोजन देती और 7वें को उनकी जूठन। एक दिन 7वें बेटे को ये पता चला और वो दुखी होकर परदेश चला गया। वहां उसने कड़ी मेहनत की और बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इधर घर में उसकी पत्नी पर जेठ जिठानी बहुत अत्याचार करते थे। वह बेचारी जंगल से लकड़ियां लाती और कष्ट में जीवन बिताती। एक दिन उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने विधि पूछी और श्रद्धा से व्रत शुरू किया। मां की कृपा से उसके पति को उसकी याद आई और वो अपार धन संपदा लेकर घर लौटा। उसने अपनी पत्नी के लिए अलग महल बनवाया। जब उद्यापन का समय आया तो ईर्ष्यावश जेठानी के बच्चों ने प्रसाद में खटाई डाल दी। इससे मां रुष्ट हो गईं और राजा के सिपाही उसके पति को पकड़ ले गए। बहू ने फिर से मां से प्रार्थना की और अपनी गलती, अनजाने में हुई खटाई की गलती सुधारी। मां प्रसन्न हुई, पति वापस आया और घर खुशियों से भर गया। जैसे मां ने बहू के दुख दूर किए, वैसे ही वे आप सबके दुख हर लें। विशेष उपाय। अगर धन की कमी हो तो शुक्रवार को सफेद गाय को ताजी रोटी और गुड़ खिलाएं। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं, इससे लक्ष्मी जी का आगमन होता है। मेरे प्रिय साधकों, यदि आपको ये भक्तिमय जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो लेख को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी मां की कृपा पा सकें। कमेंट में जय मां संतोषी जरूर लिखें और हमारे इस भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता किसी का जीवन बदल सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उद्यापन की विधि विस्तार से बताऊं?